अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचना यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ऑफिस में, जहां पर एक मशावरती इजलास हो रहा है छोटे ताजरों के इस्तेसाल के हवाले से कि 22-23 दिन से जो दुकानें बंद हैं, छोटे ताजर बहुत ज़्यादा इस वक्त मकरूज़ भी हो चुके हैं। जिनकी किरायती दुकानें हैं वो ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो भी पूरे होने को नहीं हैं। और मरकज़ी अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद ने पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर ये मशावरती इजलास है। उसके साथ साथ सुबह फैसला किया जा रहा है सुबह दुकानें खुलेंगी या नहीं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर मियां रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। मियां साहब, सुबह दुकानें खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ हमारी जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान की मेंबरान है, उनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब साथियों को मालूम है, ये लॉकडाउन के 3 मराहल हम जो है ना वो तय कर चुके हैं और हमारे पैमाने भी लबरेज हो चुके हैं और साफ़ी आज़ाद के पैमाने भी लबरेज हो चुके हैं। अब मज़ीद गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की तरफ से भी अब तक कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया किसी हवाले से भी, मुआशी हवाले से, मुआशरती, इकनॉमिक किसी फोरम पर कोई हुकूमत ने हौसला अफजाई नहीं की। अब वो पंजाबी की एक मिसाल है, वो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। अगू अगू आगे तो पिछो कर दे। वो मियाँ साहब, एक महंगाई मगरों महंगाई भी तंग कर रही है तो कोरोना ने भी मजीद जाना खुश की तो मजीद हुकूमत की तरफों कोई असी रिक्वेस्ट करने हैं। साडा मकसद तनकीद का नहीं है हुकूमत ते, ना असी हुकूमत दे नाल टक्कर लै सकने हैं, साडा ये हरगिज़ मकसद नहीं है। असी सिर्फ हुकूमत आला हुकाम नूं असी ये बावर कराना चाहते हैं भी खुदारा इन्ने लोग ने, उन्होंने जिम्मेदारी तुहाडे ते और वो जिम्मेदारी तुहानूं पूरी करनी चाहिए। अल्लाह की मदद नाल पूरी होगी, असी भी जानने, लेकिन हुकूमत जो कुछ कर सकती है या अल्लाह ने उन्होंने हिम्मत ताकत दी है वो उन्होंने करना चाहिए। इस हवाले नाल मकसद ये भी हुण आवाम की आखिरी हद आ चुकी, मजीद गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। लिहाजा साडी हुकाम बाला तू ये रिक्वेस्ट है, खास तौर पर बुजदार साहब नूं और वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ इमरान खान साहब नूं ये रिक्वेस्ट गल्लां करनियां आसान ने, लेकिन बंदे नूं अमली तौर पर भी कुछ साबित करना चाहिए। मैं वजीर आज़म हाँ मुल्क दा, या साडे वजीर आला साहब नूं साबित करना चाहिए खिदमात के हवाले नाल भी मैं पंजाब दा वजीर आज़म। उन तो बड़े फख्र नाल कहंदे ने भी 64% आबादी वजीर पंजाब की 64% की कीता 64% आबादी नाल। खुदारा कोई होश दे ना लो। मकसद ये ना हो, मकसद ये भी इत्थे लोगों दियां उवें इटली तरह या जर्मनी तरह लाशां होवन और लोग भुख नाल मरन, ना कि कोरोना नाल मरन। कोरोना तो अल्लाह की मदद नाल ही जाना है, तो अल्लाह के साडे अमाल ने सानू माफ़ी मंगनी चाहिए। दीनी नुकता नज़र नाल सानू माफ़ी मंगनी चाहिए अल्लाह ताला को, हुकाम नूं भी माफ़ी मंगनी, सानू भी माफ़ी मंगनी, क्योंकि असी दोनों लाजमो मलजूम चीज़ां, अवाम भी तो हुकाम भी। मकसद ये भी दोवां माफ़ी मंगनी चाहिए, लेकिन हुकूमत नूं जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्होंने सोर्सिस की इजाज़त दी वो साड़ी मदद करन। और असी हुकूमत नूं एक मुस्बत शेड्यूल देना चाहते हैं, जिस तरह साडे दूसरे भाइयों नूं इजाज़त दी हुई है, सब्जी फल वालियां नूं, बेकरी वालियां नूं भी 3 घंटे सानू भी इजाज़त दी जाए, 3 घंटे असी दुकान खोलीए, बाकी असी बंद रखीए, ताकि छोटे ताजरान नूं इस लैवल ते हौसला होवे, हौसला मिले उन्होंने। इंतहाई दिल बर्दाश्त हो चुके ने, कोई हुकूमत की तरफों इनिशिएटिव नहीं है किसी किस्म का। और सारे वाज़ेह है, मकसद ये भी ये गल्लां जरूर असी सुनिया ने, रियासत मदीना ते फलानी रियासत, और अमली तौर पर साबित करो मियाँ साहब, तुहाडे को अल्लाह ने जो सोर्स दिते ने, लिमिटेड ने जिन्ने भी ने, उन्होंने तुसीं मदद करो। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफों आया, ये मसाइल या मुसीबत अल्लाह की तरफों है और अल्लाह ने कटनी है। सानू पता है, साडा ईमान है मुसलमान होने की हैसियत नाल, लेकिन असी हुकाम बाला नूं ये अपील करने हैं, ब्लैकमेल नहीं करते, ना साडा जोर है, लेकिन असी अपील कर सकते हैं, असी जद्दोजहद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जो अल्लाह ने सानू दी भी थोड़ा जिहा सोचा जाए, इस बारे थोड़ा जिहा रिलीफ दिता जाए। 3 घंटे वास्ते सानू भी मौका दिता जाए, जिमें 5 घंटे उन्होंने मिलते हैं, 5-6 घंटे, 3 घंटे सानू भी दिते जान, चाहे उन्होंने टाइम भी दिते जान। ये एक साडा शेड्यूल है ताकि सानू भी हौसला हो, कोई अल्लाह मियाँ थोड़ा बहुत जो है ना जी, नहीं तो गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट की नतायज गलत होंगे अगर गवर्नमेंट तामन नहीं करेगी।
जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फूड सब्ज़ी की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और दूसरी जो दुकानें जिनको इजाज़त दे रखी है, उनकी तरह हमें भी एक टाइम फ्रेम दिया जाए। हम उसके मुताबिक काम करने को भी तैयार हैं, मगर खुदारा हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त गंदम की कटाई का भी सीज़न शुरू है और छोटे इलाकों में जैसे कि मिंचनाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों ने लेन देन करने होते हैं, कुछ के पैसे लेने होते हैं, किन्होंने देने होते हैं, वो इसी मौसम में इसी सीज़न में आके होता है और ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को चाहिए कि वो छोटे ताजरों का इस्तेसाल ना करे और इसका खुसूसी तौर पर देखें और नज़रसानी करें। मियाँ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये वक्त ऐसा है, इम्तिहान है, मुश्किल घड़ी है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से ये अल्लाह ने अगर बीमारी दी है तो इंशाल्लाह ये ठीक भी हो जाएगी। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हरदिल अजीज़ शख्सियत मियाँ अमरुद्दीन साहब मौजूद हैं। जी मियाँ साहब, क्या कहेंगे? बड़े दिन हो गए हैं, दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मिंचनाबाद तहसील में जो है ना गुर्बत का आलिम है। यहाँ पे पहले मैंने बताया था ना कोई फैक्ट्री है ना कारखाना। फसल जैसे ही आती है कारोबारी 2-3 माह कारोबार हमारे ओपन होते हैं, उसके बाद फिर वही सूरत हाल हो जाती है। इस वक्त 22-23 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हुकूमत की जानब से हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई फंड नहीं आए, सिर्फ नाम के ही हमारे साथ तामन किया जा रहा है। गरीब ताजरों का, मजदूरों का इस वक्त बुरा हाल हो चुका है। फाका कशी का आलम है। जो जमा पूंजी थी अवाम की, ताजरों की, वो हम खा चुके हैं और घर बैठे तो समुंदर भी खाली हो जाते हैं। हुकूमत हमें मखसूस टाइम के लिए, मखसूस वक़्त के लिए हमें टाइम दे ताकि हम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक या 3 बजे तक हमें इजाज़त दी जाए। हम जो हुकूमत कहेगी हिफाजी इक़दामात डॉक्टर जैसे कहेंगे या हुकूमत जैसे कहेगी, हम उसके अंदर रहते हुए हम अपने कारोबार ओपन करना चाहते हैं। हमारा हुकूमत के साथ कोई ज़ोर नहीं है, ताकत नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे अब हालात ये नहीं है भी हम कारोबार को बंद रख सकें। कोरोना से आदमी फौत हो या ना हो, लेकिन गुर्बत से तंग आते हुए आदमी खुदकशी करने पे मजबूर ना हो जाएं। हमारा यही मुतालबा है। हम सुबह इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करेंगे, जैसे मरकज़ी अंजुमन ताजरान, सूबाई अंजुमन ताजरान और बाकी तंजीमों ने फैसला किया है सुबह कारोबार ओपन करने का। हमारे साथ हुकूमत भी तामन करे और जो गरीब तबका है उनकी माली तौर पर अमदाद भी की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि गरीब तबके की माली तौर पर मदद भी की जा रही है और छोटे ताजर इस्तेसाल का शिकार हैं। वही बात है, हुकूमत के साथ ताजर मुकम्मल तावन करने को तैयार हैं, मगर हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही कि मखसूस टाइम पर इनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के तमाम मेंबरान दोस्त इस वक्त मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो सब दोस्त मिंचनाबाद प्रेस क्लब के जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। चौधरी तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिंचनाबाद। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के हवाले से। जी मैं सब क्या कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से? ये जैसे कि अंजुमन ताजरान के सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई, कोई गरीबों की इमदाद नहीं हुई। ख़ासकर जो दिहाड़ीदार तबका है, रेहड़ी बान हैं बेचारे, वो बहुत परेशानी का शिकार हैं। और वाकया ही ये नौबत जो मुझे लगता है ख़ुदकशी तक आ गई है। लोग बेचारे बहुत ज़्यादा रोज़ी की वजह से तंग हैं। 4-4, 5-5 बच्चे एक घर में, मज़दूर आदमी हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं है। मुखैर हज़रात ने भी अपने तौर पे कोई हमारे शहर के और कोई सियासतदान लोगों ने थोड़ी बहुत इमदाद की है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा रिलीफ जो है ना दूसरे तब जो दुकानदार हज़रात हैं उनको भी देना चाहिए। यही हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, हुकूमत मेहरबानी करे, इस पर नज़रसानी करे। जी आपने मियाँ तारक साहब के ख्याल जाने, वो भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि छोटे ताजरों को भी रिलीफ दे। मिंचनाबाद की हर खबर से बाखबर रहने के लिए और ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल मेरा मिंचनाबाद को ज़रूर देखें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।